वो जो अजीत डोभाल साहब हैं जो कि भारत के 007 हैं। इसी के मद्देनजर एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अहम खबर है, जहां एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को जाएंगे और शांति वार्ता पर जाकर चर्चा करेंगे। रशिया जो कि इतना करीब है भारत के, चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भरोसा जताया कि रूस यूक्रेन बीच चल रहे युद्ध को रोकने और दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझाने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वजीर आज़म का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज तक पहुंचाना या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहे हैं। यहां वे अक्टूबर में कजाक में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की संभावना भी है। आपको पता है दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर कहा था कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई फोन वार्ता के दौरान चर्चा की गई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी यात्रा के बाद शांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को रूस भेजेंगे। एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मींस कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मींस कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें। वो अब यूक्रेन जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें। अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें। तो इसी को मीडिएशन कहते हैं ना। लेकिन अगर आप ये वो वाली मीडिएशन समझ रहे हैं कि जिसके अंदर मोदी साहब जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि बस करो और मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं सालिस बनता हूँ बीच में, मैं सालिसी करवाता हूँ या मैं मीडिएटर के तौर पर काम अंजाम देता हूँ और मैं मीडिएशन करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत की पॉलिसी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत की पॉलिसी ये है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई झगड़ा है तो वो दोनों मिलकर उसको हल करें, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं और झगड़े हैं, चाहे वो पानी इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें कोई मामला चला जाए, कहीं पे भी कुछ कोई दोनों मुल्कों के बीच होता है, तो इंडिया का स्टैंड ये होता है
कि इसमें थर्ड पार्टी को हम कबूल नहीं करेंगे। जस्ट स्टैंड ये है कि दुनिया में अगर दो ताकतें या तीन या जो भी जितने भी हैं फरीक यानी ग्रुप्स भी अगर लड़ रहे हैं तो उनको आपस में ही मसाइल हल करने चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ हैं तो उनको खुद ही दोनों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। कोई तीसरा जो है बीच में नहीं आ सकता, थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर उनका स्टैंड ही है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो दो कंट्रीज़ के बीच जो है वो मीडिएशन करवा सकें? ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है वैसा हो सकता है। एक बड़े लेवल का लीडर जिसकी बात दुनिया सुनती हो, जिससे दुनिया बात करती हो और जो एक ऐसा स्टेटस रखता हो कि वो किसी को कोई बात कहना चाहे तो धड़ल्ले से कह सके, वो कोई भी काम करवा सकता है। आप ये देखें कि वो उस स्टेटस पे है इंडिया और उसका प्राइम मिनिस्टर कि वो दो बिल्कुल अलग खड़े हुए, ऑपोजिट साइड में खड़े, दो कंट्री से जाकर दोनों कंट्रीज़ में जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम अगर उठा लिया जाता है तो उस पर बड़ी बैकलैश आता है और कंट्रीज़ नाराज़ हो जाती हैं। अमेरिका बहुत दफ़ा जो है उसने पाकिस्तान को काफ़ी सख्त जो है वो सुनाई है और बहुत कुछ ऐसा होता रहा है कि जो बुनियादें हैं, रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो और पिलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनके, डेमोक्रेसी के, कानून का, जमहूरियत का, तो इकॉनमी के, ये जो पिलर्स हैं उनकी, अदालतों के, हर चीज़ के उनके पिलर्स बड़े मजबूत हैं। तो उनको उससे भी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो कोई भी बात कर सकते हैं। तो जनाब अब जब ये विज़िट होगा तो हम देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पर। हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है, ये कहा पीएम मोदी ने। शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़े चले जा रहे हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पीस मेकर बता रहे हैं। लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुसके मारेंगे। अरे मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों? जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है।